नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी अमित शाह से लेकर के एकनाथ शिंदे के इस्तीफे पर अड़ी है कांग्रेस पार्टी। खोल दिया है मोर्चा, भाजपा में मचा हड़कंप। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यहां पर हरियाणा के अंदर शपथ ग्रहण में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अड़ंगा डाल दिया है। भाजपा की मुश्किलें बढ़ चुकी है, इसको लेकर के भी खबर जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठाया दोस्तों, और इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि हरियाणा से अपडेट ये आ रही है सामने निकल के कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जो लगातार सीएम पद पर दावा अब तक करते आए हैं, उनको लेकर के अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को एक जरूरी खबर बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या यहां पर जंगल राज कायम हो चुका है। जब सरकार खुद अपराधियों की सरपरस्त बन जाए तो गुनहगारों का हौसला बुलंद रहता है, यह यहां पर कांग्रेस की रागिनी नायक का कहना है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि डबल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी भी डबल हो जाती है। इस मामले में अगर सरकार की थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो यहां पर शिंदे, फडणवीस और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के मामले में यहां पर इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता आपको सत्ता से हटाने के लिए तैयार बैठी है, ये रागिनी नायक का दोस्तों कहना है। देख सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की यहां पर गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। और चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही है कि मुंबई में सीएम के बंगले की सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ गई है। अन्य मंत्रियों के बंगलों के बाहर भी गश्त बढ़ाई गई है। दोनों ही डिप्टी सीएम के आवास के बाहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। ये जनता की सुरक्षा क्या खाक करेंगे, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए ही सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। लॉरेंस बिश्नोई जब इतना बड़ा अपराधी है, उसके भय से मुख्यमंत्री को भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है, तो बीजेपी उसे जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दे रही है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई का यहां पर नाम सामने निकल के आ रहा है। पूरे मामले में यह मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है कि नायाब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में रोड़ा बनी है कांग्रेस। खेला है नया दाव, यहां पर 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, लगातार कांग्रेस पार्टी यही मांग कर रही है। आप लोगों को बताते चलें, अब तक हरियाणा के अंदर 2 बार शपथ ग्रहण समारोह टल चुका है, और अब खबर आ रही है कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने यहां पर नया खेल कर दिया है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से तत्काल प्रभाव से 20 विधानसभा क्षेत्रों में कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों बताते चलें कि चुनाव आयोग ने अब तक कोई भी कार्रवाई या जवाब नहीं दिया है, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आखिर चुनाव आयोग इतनी देर क्यों कर रहा है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। जहां पर ऐसा देखने को मिला वहां पर भाजपा ही चुनाव जीती है, इसलिए सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्तों मात्र 32 वोटों से ही कांग्रेस हार गई, तो कहीं पर 600 वोटों से, कहीं पर 1000, तो कहीं पर 2000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। और इस बीच यहां पर ये ईवीएम की शिकायतें और भी गंभीर होती हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, भाजपा में जबरदस्त हलचल सीएम पद को लेकर के भी देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत अपने बयानों को लेकर के लगातार यहां पर सुर्खियों में रहे हैं और सीएम पद पर दावा करते रहे हैं, लेकिन अब वे यहां पर सीएम पद पर दावा छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राव साहब को 2 मंत्री पद देकर के यहां पर चुप करवा दिया गया है, ऐसा सूत्रों ने दावा किया है। सूत्रों ने दावा किया है कि बिमला चौधरी व लक्ष्मण यादव राव साहब के कोटे से मंत्री बनेंगे। बाकी राव साहब ने मुख्यमंत्री पद के सपने देखने छोड़ दिए हैं।
दोस्तों जानकारी के लिए बताते चले कि मुख्यमंत्री पद के सपने कांग्रेस में देखे जाते हैं, भाजपा में नहीं। ऐसा यहां पर क्यों कहा गया है? क्योंकि जब राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे तब यहां पर मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए हैं, मांग तो की है लेकिन यहां पर जब उन पर केंद्रीय नेतृत्व का देख सकते हैं कि दबाव आया, वैसे ही उन्होंने उम्मीदवारी छोड़ दी है, पीछे हट गए हैं। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही अपडेट आ रही है कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और कुमारी सैलजा से चुनाव में हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने के बाद ही दोनों खेमों में खलबली मची हुई है। भूपेंद्र हुड्डा का खेमा हो या फिर यहां पर कुमारी सैलजा का खेमा, दोनों ही खेमों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही बताते चलें, राजस्थान से खबर आ रही है दोस्तों, अचानक से हृदय गति रुकने से न्यायाधीश आरपी सोनी का निधन, देर रात निजी अस्पताल में ली है अंतिम सांस। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। 16 जनवरी 2023 को न्यायिक अधिकारी कोटे से उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में यहां पर शपथ दिलाई गई थी। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है राजस्थान से, चौंकाने वाली सामने निकल के खबर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ यहां पर दोस्तों बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हैं महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने यहां पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। बताते चले दोस्तों आप लोगों को, यहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जारी किया है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह है। सिद्दीकी एनसीपी में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में यहां पर सदस्य रहे थे और देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अब राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं दोस्तों महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर। इसके साथ ही अपडेट आ रही है हरियाणा के चुनाव को लेकर के। राशिद अल्वी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, बोले चुनाव आयोग और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान देकर के हलचल तेज कर दी है। चढ़ूनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस चुनाव हारी है और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस बयान का कोई मतलब नहीं है। राशिद अल्वी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव ना कांग्रेस हारी है और ना ही हुड्डा हारे हैं। हरियाणा में चुनाव आयोग और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं बार बार कहता आया हूं कि ईवीएम जब तक रहेगी भाजपा ही जीतती रहेगी। यही काम हरियाणा के अंदर भी हुआ है। दोस्तों आप लोग यहां पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। अगर सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। दोस्तों इन खबरों को आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।